एनके सिंह सर, ये चलन कब खत्म होगा? पूरब के लोगों को गाली दे देना, भैया कह देना, ये कह देना कि यहाँ के लोगों को घुसने नहीं देंगे। मनसे कहा करती थी, कुछ और पार्टियां महाराष्ट्र की थी वो कहा करती थी, अब पंजाब में भी ये चलन शुरू हो गया सर। एनके सर, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है नहीं, ये कुतर्क की बात है। लेकिन हकीकत ये है कि भारत में लो इकोनॉमिक स्टेट्स से हाई इकोनॉमिक स्टेट्स में लोग जाते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, ये बात सही है क्योंकि लो इकोनॉमी है वहां पे, वहां से जॉब्स के लिए जाते हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) ये पूरी इजाजत देता है कि कोई कहीं भी रह के नौकरी कर सकता है। लिहाजा एक तो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बयान ये है कि कोई चीफ मिनिस्टर जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर है वो ये हिमाकत कर रहा है कि कहे कि नहीं, हम घुसने नहीं देंगे। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। पहला तो ये है। दूसरा, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता। महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया, इसलिए चन्नी को यह जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है कि यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। ये बयान महंगा पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली प्रियंका का ये इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन वो नॉर्मल ताली बजा रही थी जिसमें अचानक उन्होंने ये कहा, और जब तक वो समझे कि इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है तब तक वो ताली प्रियंका बजा चुकी थी, लेकिन उन्होंने अनायास ही बजाया। लेकिन ये महंगा पड़ेगा कांग्रेस को, और बीजेपी और ये तमाम जो पार्टीज है ये इसको भुनाने, जैसे मायावती ने भी कहा, बीजेपी लगातार चल रही है और बीजेपी के मशीनरी को आप जानते हैं किस तरह ये सब चीजें उभारती है। तो ये कांग्रेस के लिए महंगा पड़ने जा रहा है क्योंकि ये अनायास हुआ है। प्रियंका का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन गलती चन्नी ने की है और चन्नी को इस मंच से ये नहीं कहना चाहिए था। वैसे भी ये गैर कानूनी है और मेरे ख्याल से चुनाव आयोग इसका संज्ञान भी लेगा, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स बिल्कुल वैलिड नहीं है कि आप किसी अन्य राज्य के लोगों को आने नहीं देंगे। अगर ये हो जाएगा तो पंजाब के लोग जो जहां पीलीभीत में है, सिख जो पीलीभीत में है, उनकी क्या स्थिति होगी। लिहाजा हम समझ सकते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। एनके सर, क्या इस पर अगर प्रियंका गांधी का समर्थन नहीं था, एक जस्टिफिकेशन तो आ सकता था कि कम से कम उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने पंजाबी नहीं समझी या मंच पर ज्यादा शोर हो रहा था, एक पक्ष अपना रख देती। वर्जन न देना 24 घंटे बीत जाने के बाद, इसको क्या समझा जाए? एनके सर, मैं लौटूंगा। मुझे लगता है कि उनको देना चाहिए और वो देंगी, क्योंकि ये अनायास हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियंका इसको रियलाइज करेंगी और इसके लिए क्लैरिफिकेशन देंगी कि वो मैंने, और ये भी कहेंगी कि चन्नी का वो स्टेटमेंट गलत था। ये उनको कहना पड़ेगा क्योंकि एक पूरा देश है, पूरे देश में ये देखा जा रहा है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब के लोग हायर इकोनॉमिक स्टेट्स में तमिलनाडु जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, और बहुत बड़ा तादाद है जो कि प्रवासी मजदूरों का है जो जाता है। तो इस तरह का अपमानजनक अगर आप शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो भी सत्ता में रहते हुए, तो ये प्रियंका गांधी को इसका कॉन्ट्राडिक्शन और इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अंशु अवस्थी जी, क्लैरिफिकेशन आएगा क्या? और जैसा कि एनके सर ने भी पूछा कि आरोप का जवाब आरोप नहीं है, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। देखिए आयुष जी, मैं एनके सिंह जी की बात से सहमत हूं। इस देश में कहीं भी कोई आ सकता है और जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चन्नी जी का सीधा मकसद जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो दिल्ली और गुजरात से आए हुए ठग जो पूरे देश में ठग का कारोबार कर रहे हैं, साफ कर दीजिए। 30,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा बैंक का फ्रॉड हो रहा है। अंशु भाई, मैं क्या कह रहा हूं, उसी पर आप अपनी बात रख देते ना। चरणजीत सिंह चन्नी ने अब तक इसको लेकर कुछ नहीं कहा, प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा, यही तो मैं पूछ रहा हूं। किसी भी आम नागरिक को लेकर चन्नी जी आलोक का अवस्थी कोई जी, बयान नहीं है। आलोक अवस्थी जी, लेकिन नेताओं को जो बात कही गई वो आप प्रदेश से जोड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, भाजपा नेताओं को जो कहा गया उसे आप प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं था क्या? आप किस तरह की भाषा आयुष से प्रयोग करवा रहे हैं? गाली सुन लेकर बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे ऐसे हो गया आदित्यनाथ जो है गुजरात में और अब दिल्ली के लोगों को ठग रहा है। मुसलमान करते हैं 16 साल का बेटा। जिस तरह की भाषा कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हो गई है कि जो है कांग्रेस के नेता पर ताली बजाती है करके, उनके मुख्यमंत्री जो है कहते हैं। सत्येंद्र जी, 20 सेकंड आपको दे पाऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी से सत्येंद्र जी, माफी कम से कम आनी चाहिए ना, इसमें इतना तो मांग कर लेंगे। सत्येंद्र जी जल्दी से। लोगों का अपमान है और हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बड़ी संख्या में मजदूर तैयार कर रही है। वो लोगों को रोजगार देके मजदूरी करने पे
चलिए ठीक है, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमानों का अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है, अगर एक मुख्यमंत्री प्रदेश के इस तरह का बयान देते हैं, बीजेपी कह रही कि वो प्रदेश का अपमान करते हैं, यूपी बिहार का अपमान करते हैं, पूर्व का अपमान करते हैं, कांग्रेस ये कह रही कि नेता के लिए बयान था, उसे प्रदेश से जोड़कर न देखा जाए। अगर ऐसा था तो क्या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से इसको लेकर अपनी सफाई आएगी? प्रियंका गांधी ने अगर इस बयान पर ताली बजाई है तो क्या वो अपना पक्ष रखकर ये बात साफ करने की कोशिश करेंगी कि उनका मतलब वो नहीं था, वो प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार का अपमान नहीं करना चाहती थी? देखेंगे कि आखिर इसको लेकर कांग्रेस आगे क्या बात अपनी कहती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी बने।